सबसे पहले बात कर लेते हैं नगर निगम चुनाव 2020 की। पहले चरण का मतदान जो है वो जारी है। जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर में मतदान जारी है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के 100 वार्डों में 430 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 1581 मतदान केंद्रों पर मतदान दल वोटिंग करा रहे हैं। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के 100 वार्डों में 430 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 1581 मतदान केंद्रों पर मतदान दल करा रहे हैं वोटिंग। जोधपुर उत्तर में 624 पोलिंग बूथ्स पर मतदान चल रहा है। कोटा उत्तर में 555 मतदान केंद्रों पर मतदान चल रहा है। वहीं नगर निगम हेरिटेज के पहले चरण के चुनाव को लेकर मतदाता आज अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। सूरजपोल स्थित दबाव खाना स्कूल और रामगंज चौपड़ स्थित बाबू का टीबा मतदान केंद्र पर लोगों की कतारें लगी हुई हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ और मास्क लगाकर वोटिंग करते मतदाता नजर आ रहे हैं। नगर निगम हेरिटेज के पहले चरण के चुनाव को लेकर मतदाता आज अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। सूरजपोल स्थित दबावखाना स्कूल और रामगंज चौपड़ स्थित बाबू का टीबा मतदान केंद्रों पर लोगों की कतारें लगी हुई हैं। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं बाबू का टीबा रामगंज चौपड़ की और दबावखाना स्कूल सूरजपोल की, जहां पर मतदान केंद्रों पर पहले चरण का जो जयपुर हेरिटेज में मतदान चल रहा है, जयपुर हेरिटेज के लिए, उसके लिए लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। सुबह ही व्यवस्थाएं जो हैं आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, मतदान केंद्रों पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। चाक चौबंद व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं। कोरोना के मद्देनजर अतिरिक्त सावधानी और एहतियातन मतदान केंद्रों पर बरती जा रही है। नगर निगम हेरिटेज के पहले चरण के चुनाव को लेकर मतदाता आज अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। सूरजपोल स्थित दबावखाना स्कूल और रामगंज चौपड़ स्थित बाबू का टीबा मतदान केंद्र पर लोगों की कतारें लगी नजर आईं। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं अन्य वार्डों से भी राजधानी जयपुर के, जहां पर निगम हेरिटेज चुनाव का जो पहला चरण है उसके लिए मतदान हो रहा है। मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाएं माकूल तौर पर की गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बाबू का टीबा इलाके की तस्वीरें, जहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। बाकायदा मतदान कर्मी वहां पर सैनिटाइज करवा रहे हैं लोगों के हाथ और उसके बाद ही मतदान करने के लिए लोगों को एंट्री दी जा रही है। यानी कि चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस थी उसकी पूरी तरीके से पालना करते हुए मतदान कर्मी वहां पर नजर आ रहे हैं। मतदान केंद्रों पर सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चल सकें, इसलिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं कोरोना के मद्देनजर वहां की गई हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते नजर आ रहे हैं। नगर निगम चुनाव के पहले चरण के लिए आज जोधपुर उत्तर, कोटा उत्तर और जयपुर हेरिटेज के लिए मतदान हो रहा है, जिसमें राजधानी जयपुर की 100 वार्डों पर मतदान हो रहा है। 430 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के लिए 1581 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हो रही है।
तो निगम हेरिटेज के लिए चुनाव जारी है। निगम हेरिटेज चुनाव के पहले चरण के लिए 100 वार्डों में 430 प्रत्याशी मैदान में हैं। जोधपुर उत्तर में 624 पोलिंग बूथों पर मतदान चल रहा है। कोटा उत्तर में 555 मतदान केंद्रों पर मतदान जारी है। बहरहाल राजस्थान की राजधानी जयपुर में जयपुर हेरिटेज के लिए 100 वार्डों के लिए जो इस वक्त मतदान चल रहा है उसकी दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। हेरिटेज इलाके से ही ये तस्वीरें हैं, परकोटे के क्षेत्र से ही। बाबू का टीबा, रामगंज चौपड़, दबावखाना स्कूल जो कि सूरजपोल में है। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे योगेंद्र पंचोली, जो कि परकोटे इलाके से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहां पर किस तरह के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं मतदान के मद्देनजर, हमारे साथ जुड़ गए हैं योगेंद्र। क्या लोग सोशल डिस्टेंसिंग और जो तमाम नियम हैं कोरोना के मद्देनजर जो चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस जारी की थी, चाहे मतदान कर्मी हो चाहे जनता हो, कितना नियमों का पालन हो रहा है? देखिए आशीष, लोकतंत्र का महापर्व जब मतदाता अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं और सुबह 7:30 बजे से जयपुर हेरिटेज के 100 वार्डों के लिए जो मतदान की प्रक्रिया है वो जारी है। फिलहाल मैं खड़ा हूँ यहाँ पर रामगंज चौपड़ पे, जो बाबू का टीबा जो मतदान केंद्र है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकायदा। हालांकि सुबह जब वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई थी उस दौरान तो वही यहाँ पर कुछ खास भीड़ देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मतदान केंद्र पे आप देख सकते हैं अलग अलग मतदान केंद्र बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर बाकायदा पुलिस प्रशासन की ओर से और जो भी हेल्प के लिए लोग लगाए गए हैं, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है उनसे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो यहाँ पर राउंड बनाए गए हैं, गोले बनाए गए हैं, जो मतदाता यहाँ पर पहुंचे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साथ ही एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा आगे से दिखाएं कि यहाँ पर जिस तरह से कोविड का कहर चल रहा है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सभी लोगों को अलाउ किया गया है। मास्क पहनने के बाद ही मतदान वो कर सकते हैं। साथ ही जब वो एंट्री करते हैं तो उनके हाथों को सैनिटाइज करवाया जाता है। तो यानी लोकतंत्र का जो महापर्व है उसमें लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, इसके लिए पुलिस प्रशासन अपनी वह है। दूसरी तरफ यहाँ पर हालांकि जिस तरह से अभी जो करीब 1.5 घंटे की प्रक्रिया हो चुकी है मतदान की, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कतारें हैं वो भी बढ़ना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मतदान केंद्र है, लंबी कतारें यहाँ पर साफ देखी जा सकती है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवाया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर फिलहाल 1.5 घंटे की जो प्रक्रिया है मतदान की वो हो चुकी है आशीष। और यहाँ पर जो निर्वाचन आयोग ने पारदर्शी चुनाव कराने की बात कही है। फिलहाल अभी शांतिपूर्वक यहाँ पर मतदान चल रहा है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। यहाँ देखा जाए तो 100 वार्डों के लिए अलग अलग जो मतदान केंद्र है, इस बार मतदान केंद्रों की संख्या है उसे बढ़ाकर 3 गुना कर दिया गया था कि यहाँ पर भीड़ नहीं होनी चाहिए। और बाकायदा जो एडवाइजरी है राज्य निर्वाचन आयोग की, उसमें स्पष्ट किया गया है कि किसी प्रकार की भीड़ ना हो, हर व्यक्ति मास्क पहने, कोई भी ऐसी स्थिति ना हो ताकि उससे मतदाता प्रभावित हो। तो तमाम सारी तैयारियों के साथ सुबह 7:30 बजे से जयपुर हेरिटेज के लिए, कोटा उत्तर के लिए और जोधपुर उत्तर के लिए यानी 3 नगर निगमों के चुनाव पहले चरण में आज शुरू हो चुके हैं। जयपुर में जहां पर बूथ पे मैं खड़ा हूं तो यहाँ पर तमाम पुलिस अपनी मुस्तैदी के साथ तैनात है, लेकिन यहाँ पर लोगों की भीड़ देखी जा सकती है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही उन्हें अंदर प्रवेश दिया जा रहा है आशीष। बिल्कुल योगेंद्र, अगर जयपुर हेरिटेज सीट की जो जयपुर हेरिटेज के तमाम वार्ड हैं, जो जयपुर हेरिटेज के जो चुनाव हैं उसकी बात करें तो जो कमान मिली थी वो महेश जोशी जैसे नेता को मिली थी। साथ ही प्रताप सिंह खाचरियावास को ने इसकी कमान संभाली है, जो कि मुख्यमंत्री के विश्वस्त माने जाते हैं। ऐसे में इन दोनों ही नेताओं की प्रतिष्ठा भी कहीं ना कहीं जयपुर हेरिटेज के मद्देनजर दांव पर लगी है इस बार। देखिए आशीष, फिलहाल जहां मैं खड़ा हूं वहां पर भी लोगों में अपने वोट के प्रति, अपना जनप्रतिनिधि चुनने के प्रति रुझान देखा जा सकता है। यहाँ पर पास ही एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर जो वोटर्स पहुंच रहे हैं उन्हें उनके हाथों को सैनिटाइज करवाया जा रहा है, क्योंकि वोटिंग जो प्रक्रिया है वो ईवीएम के माध्यम से हो रही है और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई खामी न रह जाए इसको दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए थे। यहाँ पर वोटर्स हैं जो लगातार अपनी
सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और यहाँ ये जो लोकतंत्र का जो महापर्व होता है, लोकतंत्र में जनता जनप्रतिनिधि को चुनती है और जनप्रतिनिधि अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं अपने वार्ड के विकास के साथ। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक कहें कि एक अच्छी भीड़, एक मतदाताओं का जो रुझान है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरह से समय बढ़ेगा उसी तरह से जो मतदाताओं की जो संख्या है, मतदाताओं की जो भीड़ है वो भी बढ़ेगी। लेकिन इस बार प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती चुनाव की, कोविड के बीच में चुनाव कराना, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा आशीष की किस तरह से जो पंचायत यानी गांव की जो सरकार चुनी गई थी उसमें किस तरह से लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी। 85% तक लोगों ने वोट डाले थे और आज फिर ये जो संख्या है वो उस चीज को बताती है कि लोकतंत्र आज भी किस तरह से उसे मजबूत करने की है। जो भीड़ है उस भीड़ के माध्यम से ये चीज सुनिश्चित की जा सकती है कि फिलहाल लोग अपना वोट का उपयोग समझते हैं कि वोट डालना जरूरी है एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनने के लिए। और ये जो लंबी लंबी कतारें हैं वो ये चीज सुनिश्चित करती हैं कि अगर वो अच्छा जनप्रतिनिधि है तो वोट जरूर डालें। और फिलहाल कोरोना का कहर दूर है, बीच में भी यहाँ पर ये जो कतारें हैं मतदान के प्रति जो रुझान है वो ये तय करता है कि उन्हें एक अच्छा जनप्रतिनिधि चाहिए। भले ही यहाँ पर किसी भी पार्टी का प्रतिनिधि मैदान में हो, लेकिन अच्छा जनप्रतिनिधि वही होता है जो जनता का विकास करे। और ये मतदाताओं को जानने की जरूरत होती है कि कौन वो प्रत्याशी है जो मैदान में खड़ा है और वो अगर जीता है तो अपने क्षेत्र का विकास करेगा। तो यहाँ पर जो मतदाताओं की कतारें हैं, भीड़ है, जिन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। तो ये जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।